हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिग्नो फिजिक्स। लेक्चर नंबर 24 में हमने चैप्टर नंबर 2 से जुड़े हुए कुछ न्यूमेरिकल किए थे। आज भी हम उसी चैप्टर से जुड़े हुए लेक्चर नंबर 25 में कुछ न्यूमेरिकल और करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आज ये वो न्यूमेरिकल जो है इस चैप्टर के लास्ट होंगे। उसके बाद हम एक इसकी शॉर्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें पूरा चैप्टर कवर अप करेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 25। ये लिखा है न्यूमेरिकल नंबर 23 यानी एग्जांपल नंबर 23। ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द रूफ ऑफ ए टावर ऑफ हाइट स्मॉल h. द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय इट in the last second of its motion is equal to the distance covered by it in first 3 seconds. What is the value of h? h की वैल्यू क्या है और g की वैल्यू गिवन है। इसमें क्वेश्चन में गिवन है कि लास्ट सेकंड में, मोशन के लास्ट सेकंड में जितनी डिस्टेंस कवर की गई है वही डिस्टेंस पहले 3 सेकंड में कवर की गई है। अब जो लास्ट सेकंड है इसका मतलब होता है टीएथ सेकंड से, टीएथ सेकंड में कवर की गई डिस्टेंस यानी एच टी या एच टी। अगर आप हॉरिजॉन्टल चल रहे हो तो एच टी और वर्टिकल चल रहे हो तो एच टी, यानी लास्ट सेकंड में यानी एच टी और 3 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर की गई है वो एच। ये दोनों इक्वल गिवन है, ठीक है। तो देखिए इसमें लिख दिया मैंने पहले से ही, लेट टाइम टेकन बाय द बॉल टू कवर टोटल डिस्टेंस बी टी। टोटल डिस्टेंस कवर करने में जो टाइम लिया जा रहा है वो कितना लिया जा रहा है, टी लिया जा रहा है। तो जब टी लिया जा रहा है तो उस टी का मतलब हो गया 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, 15 सेकेंड जो भी है। तो यहाँ लास्ट सेकेंड का मतलब हो गया 5th सेकेंड या 10th सेकेंड या 15th सेकेंड यानी टीएथ सेकेंड। तो यहाँ इसलिए लिखा गया है अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम लास्ट सेकेंड का कवर की गई डिस्टेंस इज इक्वल टू 3 सेकेंड में कवर की गई डिस्टेंस। अच्छा, यू इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि ऊपर से बॉल जो है नीचे गिर रही है। जी इतना दिया हुआ और टी1 होगी 3 सेकेंड, जो स्टार्टिंग के 3 सेकेंड है। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम एच टी इज इक्वल टू एच। एच टी का मतलब टी एच सेकेंड में कवर की गई डिस्टेंस और एच का मतलब टी1 सेकेंड में कवर की गई डिस्टेंस। अब एच टी का फॉर्मूला होता है यू प्लस हाफ जी टू टी माइनस 1 इज इक्वल टू, इधर क्या होगा यू टी1 प्लस हाफ जी टी1 स्क्वायर। यहाँ टी1 का मतलब पहली 3 सेकेंड में कवर की गई डिस्टेंस है। चलिए u की वैल्यू आप पुट कर दीजिए 0 प्लस हाफ g कितना हो गया है, g को g रहने दीजिए 2t माइनस 1 इज इक्वल टू, ये भी 0 हो गया, प्लस हाफ g t1 की वैल्यू का मतलब हो गया 3 इंटू 3। अच्छा 0 खत्म हो गया है तो, और ये हो गया हाफ g 2t माइनस 1 इज इक्वल टू हाफ g इंटू 9। मेरे हिसाब से हाफ जी कैंसिल हो गया तो 2t माइनस 1 इज इक्वल टू 9, 2t इज इक्वल टू 10। अगर आप सिंप्लीफाई करो तो t इक्वल टू 5 सेकेंड आ गया। यानी ये कहना चाह रहा है कि ये जो डिस्टेंस है ये एच टी यानी ये 5th सेकेंड में कवर की गई डिस्टेंस उतनी ही है जितनी 3 सेकेंड में। देखिए 3 सेकेंड और 5th सेकेंड यानी लास्ट का जो 5th सेकेंड है उसमें उतनी ही डिस्टेंस कवर की गई जितनी पहले 3 सेकेंड में की गई, ठीक है। अब हमें टोटल हाइट निकालनी है, किसके सॉरी एच की वैल्यू निकालनी है। अब जब एच की वैल्यू निकालनी है तो आप एच इज इक्वल टू यूज कर सकते हो एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। एच इज इक्वल टू यू की वैल्यू क्या हुई 0 हो गई, प्लस हाफ जी कितना हो गया 10 और टी कितना निकाला आपने 5 हो गया, 5 इंटू 5 हो गया। तो 2 से इसको डिवाइड किया 5 आ गया, तो एच इज इक्वल टू आ गया 125 मीटर। इतनी हाइट जो है किसकी होगी, ये आपके जो है रूफ की होगी है, टावर की, सॉरी टावर की हाइट होगी है। तो चलिए
आगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल है द हाइट y and distance x along the horizontal for a body projected in the plane are given by y equal to this, x equal to this. What is the initial velocity of the body? इसमें जो है हॉरिजेंटल जो डिस्टेंस है वो x दे दी और x की इक्वेशन दे दी है x इक्वल टू 60 और वर्टिकल जो हाइट है वो y दे दी और उसकी इक्वेशन दे दी है। तो ये कह रहा इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी। अब देखिए क्या करते हैं सॉल्यूशन। देखिए यहां पर लिख दिया है y इज इक्वल टू 8t माइनस 5t स्क्वायर, ये गिवन है। पहले हम यहां से dy अपॉन dt फाइंड आउट करते हैं। देखिए dy अपॉन dt का मतलब हो जाएगा कि उसकी वेलोसिटी होगी। कौन सी वेलोसिटी होगी? ये वर्टिकल वेलोसिटी होगी, क्योंकि आपको बता रखा है कि अगर आप किसी भी डिस्प्लेसमेंट का, किसी भी हाइट का अगर आप डेरिवेटिव करते हैं t के रेस्पेक्ट में तो वो वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाता है। तो वही बात यहाँ पर है, जब आप d अपॉन डी टी करेंगे, d अपॉन डी टी ऑफ y इज इक्वल टू d अपॉन डी टी ऑफ 8t माइनस 5t स्क्वायर। तो जरा इसको सोल्व करिए, हुआ डी वाई अपॉन डी टी, दिस इज इक्वल टू 8 बाहर आ गया, d अपॉन डी टी किसका हो गया? t का, माइनस 5 बाहर, d अपॉन डी टी किसका हो गया है? t स्क्वायर का। डी वाई बाई डी टी को वेलोसिटी बोल दिया मैंने, वी वाई कह दिया इसको वर्टिकल के अकॉर्डिंग। और ये हो गया है 8, टी की वैल्यू 1, 5 इंटू टी स्क्वायर का हो गया 2t, यानी वी वाई इज इक्वल टू आ गया 8 माइनस 10t, ये हो गया। ठीक है, अब अगर हम x इज इक्वल टू करें, x इज इक्वल टू गिवन है 60, x इज इक्वल टू आपको गिवन है 60, तो यहाँ dx अपॉन dt अगर आप करते हो तो 6 बाहर हो गया, d अपॉन dt किसका आ गया? t का, और इसको बोल दिया हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी vx। ठीक है, दिस इज इक्वल टू ये आ गया 6 इंटू 1 यानी 6 आ गया। ठीक है, अब देखिए आपको पता है एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है यानी ऐसा मूव कर रही है, ध्यान देना यहाँ पर, ये होगी है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी vx और ये होगी है वर्टिकल वेलोसिटी vy। ठीक है, ये इनके बीच का एंगल हो गया है थीटा। कितना एंगल हो गया है? थीटा। थीटा, और ये थीटा एंगल कितना गिवन है? 90 डिग्री। अगर कोई भी दो वेक्टर क्वांटिटी किसी एंगल पर वर्क कर रही है, जैसे यहाँ Vx और Vy है, एंगल थीटा पर वर्क कर रही है, तो उनका जो फाइनल वेलोसिटी होगी, या दो एक्सेलरेशन कर रहे हैं, एक आपने ले लिया हॉरिजॉन्टल और एक ले लिया वर्टिकल, या किसी भी एंगल पर ले लिए, या दो फोर्स ले लिए किसी भी एंगल पर, तो उनका जो फाइनल वेलोसिटी होगी या फाइनल जो होगा वेक्टर क्वांटिटी का, वो v अगर है यहाँ पर, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस 2vx वी वाई कॉस थीटा। ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला जो है ये वेलोसिटी के लिए नहीं है, ये सभी वेक्टर क्वांटिटी के लिए है। बस डिफरेंस ये है, अगर वेलोसिटी है तो वेलोसिटी में यूज करेंगे, अगर यहाँ मान लीजिए एक्सेलरेशन है तो हम लिख देंगे ए स्क्वायर इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस थीटा। अगर मान लीजिए फोर्स दिए हुए हैं तो एफ स्क्वायर इज इक्वल टू f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 कोस थीटा। थीटा क्या है? उन दो फोर्स के बीच का, दो वेलोसिटी के बीच का, दो एक्सेलरेशन के बीच का एंगल है। वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल भी हो सकते हैं, वो किसी भी एंगल पर हो सकते हैं। एंगल आपका 30 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, कोई भी हो सकता है। तो ये दो वेक्टर क्वांटिटी के बीच का रिजल्टेंट निकालने का एक फॉर्मूला है। तो चलिए इसमें वैल्यू पुट करते हैं। वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी एक्स की वैल्यू होगी 6 का स्क्वायर प्लस वी वाई की वैल्यू कितनी हुई यहाँ पर? 8 माइनस 10t का होल स्क्वायर प्लस 2vx। यहाँ वैल्यू नहीं पुट कर रहा मैं, रीजन क्या है, क्योंकि मुझे पता है ये कोस 90 की वैल्यू 0 है, सारा ही 0 हो जाएगा। आप चाहे तो पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से वी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया है, या v इज इक्वल टू ले लिया मैंने डायरेक्ट ही 636 प्लस
8 माइनस 10t का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है। अच्छा, यहाँ बात की है इनिशियल की, तो यहाँ लिख देते हैं फॉर इनिशियल। फॉर इनिशियल अगर आप इनिशियल की बात करेंगे तो टाइम t हो गया 0, तो 0 इसमें पुट कर दीजिए, तो v इज इक्वल टू हो गया यहाँ पर 36 प्लस 8 माइनस 0 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो मेरे हिसाब से आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, ये इसका आंसर है। ठीक है, तो ये दो आपके न्यूमेरिकल हो गए हैं। चलिए, न्यूमेरिकल नंबर आपका जो है 25 है। 25 में क्या है देखिए, इफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय v इज इक्वल टू अंडर रूट 180 माइनस 16x मीटर पर सेकेंड, व्हाट विल बी इट्स एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। देखिए, वेलोसिटी आपको गिवन है v इज इक्वल टू 180 माइनस 16x का स्क्वायर रूट। पहले आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको v स्क्वायर कर दीजिए, v स्क्वायर इज इक्वल टू 180 माइनस 16x। देखिए, हम इसका जो है डेरिवेटिव कर देते हैं। अब इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे और किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, हम इसका x के रेस्पेक्ट में करेंगे। अब देखिए कैसे करते हैं, d अपॉन डी एक्स ऑफ वी स्क्वायर इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ 180 माइनस 16 बाहर आ गया, d अपॉन डी एक्स ऑफ x। अब थोड़ा यहाँ ध्यान देने की चीज है, देखिए अगर हम d अपॉन डी एक्स ऑफ m करें तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, d अपॉन डी एक्स ऑफ हम m स्क्वायर करें तो भी 0 हो जाएगा, अगर m यहाँ पर एक कोई कांस्टेंट है। यहाँ पर अगर हम d अपॉन डी एक्स करें किसका, v का, तो ये भी 0 हो सकता है अगर ये v जो है कांस्टेंट हो। लेकिन यहाँ v कांस्टेंट नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि v जो है खुद ही x पर डिपेंड कर रहा है, x जो है v के फंक्शन में इन्वॉल्व है, इसलिए यहाँ v का डेरिवेटिव 0 नहीं हो सकता है। अगर मान लीजिए v को एज ए कांस्टेंट लिया जाए, एक नंबर लिया जाए, तो हमेशा 0 होगा, लेकिन v को यहाँ पर एज ए नंबर, एज ए कांस्टेंट नहीं चूज किया जा रहा है, तो v जो है यहाँ पर x का एक फंक्शन है। जैसा आपको पता होगा, मान लीजिए y इज इक्वल टू हम लिख दें एक्स स्क्वायर, तो यहाँ जो y है ये x का फंक्शन है, ऐसे ही यहाँ जो v है ये भी x का फंक्शन है 180 माइनस 16x का स्क्वायर रूट, क्योंकि इसमें x इन्वॉल्व है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ v स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 नहीं होगा। तो क्या करेंगे इसको सोल्व करने के लिए, d अपॉन डी वी इंटू वी स्क्वायर डी वी अपॉन डी एक्स। तो हमने क्या करा, इसको dv से यहाँ पर डिवाइड कर दिया और ऊपर dv से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। क्यों किया ऐसा, क्योंकि हमें जो है ये x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, इसको v के रेस्पेक्ट में बनाना है। क्यों बनाना है, क्योंकि फंक्शन हमें v का गिवन है। तो चलिए यहाँ पर क्या हो गया, ये आपका 0 हो गया, माइनस 16 इंटू एक्स का क्या हुआ 1, v स्क्वायर का क्या होगा 2v रेज टू 2 माइनस 1 dv अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 16। अच्छा, ये आ गया 2v dv अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 16। अगर हम ध्यान से देखें, 2 से इसको काट दें तो ये 8 आ गया, v dv अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू आ गया माइनस 8। अगर हम ध्यान से देखें तो v dv बाई डी एक्स जो होता है ये एक्सेलरेशन को ही रिप्रेजेंट करता है। हम इसको डायरेक्ट भी एक्सेलरेशन यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं करना चाह रहे तो इसको वैसे भी बता देता हूं मैं, v dv अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू हो गया माइनस 8, v को लिखते हैं dx बाई dt, और ये हुआ dv अपॉन dx। अगर आप ध्यान से देखें, सिंप्लीफाई करें इसको, तो dx से dx को आप कैंसिल कर सकते हैं, तो ये हुआ dv अपॉन dt, दिस इज इक्वल टू माइनस 8। और dv अपॉन dt को आप क्या बोलते हो, a इक्वल टू माइनस 8, यानी एक्सलरेशन जो है
A इज इक्वल टू -8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मैं एक चीज समझा दूं आपको, जैसे वेलोसिटी को आप क्या लिखते हो, dx अपॉन dt लिखते हो या ds अपॉन dt लिखते हो, तो उसी के कोरस्पॉन्डिंग में बता देता हूँ, एक्सलरेशन को आप क्या लिखते हो, dv अपॉन dt तो लिखते ही हो, इसको d2x बाई dt स्क्वायर भी लिखते हो और इसको v dv बाई dx भी लिखते हो। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक तरीके से यहाँ पर लास्ट में आपको फॉर्मूले नोट करा दिए हैं। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर में मैंने जो है आपको लगभग आपको 25 न्यूमेरिकल करा दिए और बहुत ही न्यूमेरिकल करा दिए हैं। प्लीज़ आप इन न्यूमेरिकल को करिए, अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं जो हूँ पूरे इस चैप्टर को एक ही वीडियो में, शॉर्ट वीडियो होगी, पूरा चैप्टर उसी वीडियो में कवर किया जाएगा। तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। थैंक यू।